कन्या राशि के मेरे मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद आप सभी को और नमस्कार मेरे मित्रों। देखिए, हर अंधेरे में एक दीपक जलाने का सामर्थ्य तुम्हारे भीतर है। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप निराश हो जाते हैं मेरे मित्रों। निराश होना जिंदगी नहीं है। हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इरादा आपका सच्चा है, नेक है, तो प्रकृति देर से ही सही आपको देगी अवश्य मेरे मित्रों। क्योंकि हमारे अंदर का सामर्थ्य जब पूरी तरीके से कुंदन बन जाता है तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। पढ़ाई सिर्फ अंकों को जानने के लिए नहीं होती मेरे मित्रों, आत्म विकास के लिए होती है। तुम्हारा प्रयास ही तुम्हारे भविष्य को लिखने की क्षमता रखता है। बस उस प्रयास को पूरी शिद्दत के साथ किया जाए मेरे मित्रों। मेरे मित्रों, ये मोटिवेशनल लाइंस अब देना शुरू करेंगे, जिससे आप लोगों की राशि फल के साथ साथ आप लोगों के मन से जो है निराशा वो निकल जाए। एक मोटिवेशनल स्पीकर बनकर के भी आपकी जिंदगी की दुश्वारियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। राशि फल बताएं उससे पहले आपको याद दिलाते कि आज मंगलवार है, बड़ा मंगलवार है। तो आज जो शाम को राशि फल देखेंगे वो मंगलवार का उपाय करेंगे, तो उससे हनुमान जी की कृपा उनको प्राप्त होगी। देखिए, आज 14 मई 2025 ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी मेरे मित्रों। बुधवार का दिन है, तो गणेश भगवान जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय आज कुछ नहीं दिखाई दे रहा। राहु काल 12:17 से दोपहर 1:59 तक रहेगा। दिशा शूल की बात करें तो मेरे मित्रों, उत्तर दिशा की यात्रा आपको करने से आज बचना चाहिए। उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए ज्योतिषीय हिसाब से शुभ नहीं है। देखिए, चंद्रदेव की बात करें तो आज चंद्रदेव अपनी वृश्चिक राशि में यानी कि नीच राशि में है। शनि के अनुराधा नक्षत्र से गोचर करेंगे। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि चंद्र जब नीच राशि में होता है तो क्या होता है। बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं जो ज्योतिष का ज्ञान भी रखते हैं। देखिए, चंद्रमा नीच राशि में होता है तो कहीं ना कहीं मन में अस्थिरता का भाव आता है। कुछ भावनात्मक उलझने आपको अंदर से परेशान करती हैं और कुछ अंदर ही अंदर से आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ डरे से हैं, कुछ सहमे से हैं मेरे मित्रों। यह ज्योतिषीय हिसाब से चंद्रमा का नीचत्व होता है। आत्मविश्वास की कमी को आपको जगाना है। विचारों की जो गहराई है उसमें सकारात्मकता को आपको प्रविष्ट कराना है। यह समय आपके आत्मनिरीक्षण का है। हमें पता है लगभग 2-2.5 दिन से आप लोगों का किसी काम करने को मन नहीं कर रहा होगा। कोई काम करते होंगे तो उसमें आपको गुस्सा आता होगा, आपका मन करता होगा छोड़ दो यार, सब कुछ हम नहीं कर सकते। कमेंट्स करके बताना मेरे मित्रों, क्योंकि ग्रह आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। और कुंडली में यदि वो ही ग्रह जो गोचर में नीच का है आपकी कुंडली में भी नीच का हो जाए या फिर पीड़ित हो जाए तो यह परेशानी ज्योतिषीय सलाह के अनुसार मेरे मित्रों बढ़ जाती है। और आज चंद्रमा शनि के अनुराधा नक्षत्र से है, तो अनुशासन और गहराई दोनों का संतुलन आपको बनाए रखना है। करियर की बात करें तो कार्य क्षेत्र में कुछ दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं। हल्की फुल्की काम की मॉडरेशन आपको हो सकती है। देखिए, तो बुध नीच का चल रहा है, हालांकि बुधादित्य योग अष्टम स्थान में बना हुआ है। दूरदर्शिता तो आपके अंदर है, आपको विश्वास भी है कि आगे आने वाले टाइम में आपके प्रयास सफल होंगे और आप सोच भी रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो दिक्कतें आपको आ रही है उससे आप अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। तो मेरे मित्रों, संवाद की शैली को आज अपने करियर का गुण बनाएं। संवाद की शैली को बेहतर करें। किसी के साथ भी तेज आवाज का प्रयोग ना करें। कोई बड़ी योजनाएं बनाना चाहते हैं तो उनको आज ना बनाएं तो आपके लिए अच्छा है।
पहले से जो काम चल रहे हैं उनको पूर्ण करने की ओर अपने ध्यान को यदि आप केंद्रित करते हैं मेरे मित्रों, तो काफी आपको रिलीफ मिलेगा। याद रखिए, रात के बाद दिन का उजाला होता है। बहुत से लोगों की कुंडली में दशाएं बहुत खराब चल रही होंगी। अब अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम आप कमेंट्स में डाल देते हैं, तो उसके लिए हाथ जोड़ करके आपसे माफी चाहेंगे। मुझे आप कमेंट्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम्स वगैरह डालते हैं, उससे आपका हम राशिफल नहीं देख पाएंगे। बहुत बिजी शेड्यूल होता है मेरे मित्रों। यदि कुंडली दिखानी है तो स्क्रीन पर जो नंबर है आपके, जो चलता है बीच बीच में, उस पर खाली आप व्हाट्सएप मैसेज करें, आशीष जी आपको रिप्लाई करेंगे। समय दिया जाएगा, उसी के बाद आप लोगों से बात हो पाएगी। स्वास्थ्य की बात करें तो खुद को आज अंदर से थकावट सी आपको महसूस करेंगे। नींद आएगी नहीं, लेकिन ऐसा लगेगा कि नींद आ रही है। लेटने का आपका मन करेगा। रात्रि के टाइम देर से नींद आना, सिर दर्द या पेट संबंधी दिक्कत आपको हो सकती है। इस समय तले भूले भोजन का आपको परहेज मेरे मित्रों करना चाहिए। पारिवारिक जीवन में आज का दिन सामान्य सा रहने वाला है। मतलब क्या होगा कि आज अपने मन की बात आप प्रियजनों से करें। आज आपको जरूरत है कि अपने जो मन के भाव हैं वो अपने परिवारजनों को बताएं, और वो आपको डांट देते हैं, वो आपसे सहमत नहीं होते, तो उनका प्रत्युत्तर मत दीजिए, क्योंकि उनके पास अनुभव की वो कुंजी है जिसको प्राप्त करके वो आज तक अपने जीवन को सरवाइव कर रहे हैं। आप भले ही कितने पढ़ लिख लिए हों, लेकिन आपके जो घर के जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं या और वरिष्ठ जन हैं, उनके पास जो अनुभव की कुंजी है ना मेरे मित्रों, वो अभी आपके पास नहीं मिली। तो उम्र दर उम्र मिलती है मेरे मित्रों, समझ जाइए बात। बहुत गहरी बात आपको बता रहे हैं। संतान पक्ष की बात करें तो संतान पक्ष की आपको आज चिंता नहीं करनी। संतान पक्ष आगे बढ़ता हुआ, प्रगति करता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई देता है। शनिदेव का सप्तम भाव में गोचर, राहु का 0 डिग्री पर होना, तो राहु की नेगेटिविटी काफी कम इस वक्त आप महसूस करेंगे, क्योंकि आने वाले 18 तारीख को राहु देव चेंज हो रहे हैं। तो राहु की ताकत इस वक्त बहुत कम हो गई है, वो एक नवजात बच्चे की तरह है। तो बच्चों का मन कहीं भटकता हुआ तो नहीं दिखाई देता, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उनकी मनोदशा को समझने की कोशिश करनी है। अनावश्यक दबाव उन पर, चाहे पढ़ाई का हो या किसी भी चीज का हो, डालने से आपको मेरे मित्रों बचना चाहिए। प्रेम संबंध में असुरक्षा की भावना से आप कहीं ना कहीं ग्रसित रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार जो मेरा प्यार है कहीं मुझसे रूठ ना जाए, जो मेरा प्यार है उसके मन में कोई गलत बात ना डाल दे, या फिर आपके अंदर कोई कमी है, वो कमी आपके प्रेम को ना पता चल जाए। इन चीजों का आपको डर सा रहेगा। कुछ ना कुछ आपको अंदर ही अंदर शक सा महसूस होगा। हालांकि ऐसी कोई बात तो गोचर के मध्यम तो नहीं दिखाई देती, लेकिन मेरे मित्र यदि प्यार सच्चा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप किसी को चीट करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो रास्ता आपके लिए भी खुल सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। व्यापारियों के लिए या व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए आज का दिन शनिदेव के नक्षत्र से गोचर, और भैया मतलब राहु की दृष्टि भी चंद्रदेव पर, नीच के चंद्रदेव पर है। तो निवेश करने से आपको बचना मेरे मित्रों चाहिए। हमारी ज्योतिषीय सलाह तो यही है। कोई बड़ी डील आपकी आखिरी समय में अटकने के संकेत यहां पर मिलते हैं, तो कोई बड़ी डील मत कीजिए। अभी समय ज्योतिष के हिसाब से अनुकूल नहीं है। धैर्य रखें, जल्दबाजी ना करें, खर्च पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इस वक्त है आपको अपनी सेविंग्स को बचाना चाहिए। और हाँ, एक विशेष बात मेरे मित्रों, नोट कीजिए, 3 बार बताऊंगा। आप सब लोग अपने और अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, बल्कि अन्य लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी बात बता रहे हैं। 14, 15, 16, 17 मई 14, 15, 16, 17 मई एक ज्योतिषीय सलाह दे रहे हैं। आपको मानना है नहीं मानना व्यक्तिगत निर्णय आप पर है। हम तो सिर्फ ज्योतिष के हिसाब से
सितारों के माध्यम से जो संदेश मिल रहा है उसके हिसाब से आपको एक संदेश देना चाहते हैं कि 14, 15, 16, 17 मई यदि आप कोई यात्रा करना चाहते हैं, आपने कोई यात्रा का प्रोग्राम अपना बनाया हुआ है, तो उसको कुछ समय के लिए भैया स्थगित कर। 14, 15, 16, 17 मई कन्या राशि वाले नहीं, सभी राशि वालों को बताइए। यह मत सोचे कि हमारी राशि के लिए बता रहे हैं, सभी राशियों के लिए। आपका कोई प्रियजन हो, आपका कोई दोस्त हो, आपको पता चले कि 14, 15, 16, 17 में तो यात्रा करने वाला है, तो उसको मेरे मित्रों रोक दीजिए। उसको कहिए कि भैया हमारा आपसे आग्रह है कि 4 दिनों में यात्रा मत कीजिए, बाकी उनकी इच्छा। क्योंकि श्री रामचरितमानस में कहा गया है, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका। ज्योतिष सिर्फ सलाह दे सकता है। तो व्यापारियों के लिए हमने बात बता दी। धन के मामले की बात करें तो धन के कारक आपके जो लाभ भाव के आपके कारक हैं वो भैया नीच राशि में है, तो अचानक से खर्चों की संभावना है। मां लक्ष्मी की कृपा आज कम दिखाई देती है। उधार देने से आपको बचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो हमने पहले कही कि बजट पर नियंत्रण आपको अपने रखना चाहिए। कहीं ना कहीं खर्चों पर नियंत्रण आपको मेरे मित्रों रखना चाहिए। भाग्य का साथ आपको मिल तो रहा है, ऐसी बात नहीं कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, लेकिन शनि के साथ शुक्र राहु की स्थिति खैर बहुत कमजोर है, तो वो बात नहीं जो होनी चाहिए। तो भाग्य में कहीं ना कहीं कुछ कमी दिखाई दे रही है। कोशिशें लगातार आपको करनी चाहिए, लेकिन उसके अपेक्षा अनुसार परिणाम कुछ कम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यह समय कर्म प्रधान है। कर्म के बारे में सोचिए, मेहनत करने के बारे में सोचिए। अभी उसका अपेक्षा अनुकूल परिणाम मिलने में कुछ दिक्कत मेरे मित्रों हो सकती है। जीवन साथी के साथ भी, क्योंकि मन बेचैन है, जीवन साथी के साथ भी किसी बात को लेकर के कुछ कहा सुनी की संभावना दिखती है। देखिए, जो हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, जो हम कहते हैं वो नहीं होता, तो कहीं ना कहीं यह मनमुटाव की, मतभेद की स्थिति को उत्पन्न करता है। तो अपेक्षा ही मत रखिए। ग्रह गोचर कह रहा है कि अपेक्षा के अनुरूप परिणाम मिलने की संभावना कम है, तो फिर अपेक्षा क्यों रखें, क्यों घर में माहौल को खराब करें। तो मेरे मित्रों, इसको आपको ही समझना है। आपका एस्ट्रोशास्त्र मित्र हर चीज की आपको बहुत डीपली नॉलेज देता है। शायद ही आपको कहीं और इस तरीके से बातें पता चल सके जो आपका एस्ट्रोशास्त्र मित्र आपको बताता है। आपको अपने पार्टनर के नजरिए को समझने की कोशिश करनी है, ना कि कोई अपेक्षा आपको रखनी, क्योंकि मन आपका परेशान है। कहीं ना कहीं आप चिंताओं से घिरे हैं। अब ऑफिस की परेशानी हो सकती है, व्यापार की परेशानी हो सकती है, कुटुंबीजनों की परेशानी हो सकती है, परेशानी कुछ भी हो सकती है। बस हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे मेरे मित्रों कि भ्रम और असमंजस की स्थिति से बाहर निकलिए। निर्णय करने से पहले उचित समय लीजिए, क्योंकि यह गोचर आपके लिए कुछ सोचने का समय लेकर के आया है। आपको सपने दिखा रहा है, लेकिन वो सपने पूर्ण हो जाए इस तरफ गोचर का इशारा रही। तो खुद को थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। चंद्रदेव भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, नक्षत्र परिवर्तन होगा, वहीं बृहस्पति का परिवर्तन भी हो रहा है। तो मतलब कई चीजें पॉजिटिवनेस आगे भविष्य में लेकर के आएंगी। तो आपको सभी चीजों के मद्देनजर खुद पर आपको विश्वास रखना है। अब मंगल का उपाय देखिए, शाम को जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके पास ज्यादा कुछ करने को टाइम नहीं होगा। कल के राशिफल में हम बताना भूल गए थे। तो लगातार 5 मंगल आप उपाय कीजिए, क्योंकि ये जो मंगलवार आ रहे हैं 5, आज से ये शुरू हुए हैं। बड़ा मंगल, ये बहुत विशेष है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का, जिनकी कुंडली में मंगल नीच का है, जिनकी कुंडली में मंगल का लाभ नहीं मिल रहा, जिनकी कुंडली में मंगल के चलते अशुभता चल रही है, मांगलिक दोष है, उन सबके लिए एक बहुत बड़ा समय हो सकता है मेरे मित्रों। क्या आज के दिन मंदिर में शाम को जाकर के हनुमान जी को चोला चढ़ाइए।
अब चोले में क्या चढ़ता है, चमेली के तेल में हनुमान जी के सिंदूर को मिला करके जो कलावा होता है उससे हनुमान जी की जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है मंदिर में, उस पर वो लेप लगाया जाता है। आंख को छोड़ करके, नाक छोड़ करके और ये कान के 2 छिद्र छोड़ करके पूरे शरीर पर आपको वो लेपन करना चाहिए चमेली के तेल का सिंदूर के साथ मिला करके। और एक लाल लंगोट हनुमान जी को अर्पित करें। और आपकी सामर्थ्य है तो लड्डू और खड़ाऊ भी हनुमान जी को आप भेंट करके आए और वहीं पर बैठ करके 5 मिनट, 2 मिनट, 7 मिनट, जितना आपके पास टाइम है, सीताराम सीताराम का जाप करें। आपके बहुत सारे संकट हनुमान जी की कृपा से दूर हो सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति को तो सब पहचानते हैं मेरे मित्रों। काल भैरव, हनुमान जी और महाकाली ये शक्ति प्रत्यक्ष हैं कलयुग में। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।